तो हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पर चलते हुए जा रहा है और एक डोर को ओपन करता है, जिसके बाद में उसकी नींद खुलती है और वो अपने घर के अंदर होता है। उसका घर काफ़ी बुरी हालत में होता है क्योंकि उसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और वो अपने घर से बाहर निकलता है और उसका काम बेसिकली होता है उसको पेड़ काटने जंगल में से, जिसके उसको कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद में वो सोच रहा होता है उसके ऊपर कितना कर्ज़ा अभी भी बचा हुआ है और वो काउंट करता है कि अभी भी 38 मिलियन येन जो है उसको वापस करने हैं। उसके डॉग को भी साथ में दिखाया जाता है, जो कि एक डेविल है, उसके सिर के ऊपर चेनसॉ लगी हुई है, जिसके हेल्प के साथ में जो अपना मेन कैरेक्टर है, वो डेविल्स को हंट करता है और उसके डॉग का नाम होता है पोचिता। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर देंजी है, वो बताता है कि जो ये डेविल हंटिंग वाली जॉब है, उसको सबसे ज़्यादा पे करती है, समवेयर अराउंड 300,000 येन, जो कि बाकी चीज़ों से काफ़ी बेटर है। अब जिस डेविल को ये यहाँ पर हंट करने के लिए आया हुआ होता है, वो टोमेटो डेविल होता है, जिसके सीड से वो वापस से आ सकता है, तो वो बोल देता है कि शायद से उसको वापस से बुलाना पड़ेगा। यानी कि देंजी को वापस बुलाना पड़ेगा हंट करने के लिए। और यहीं पर याकुज़ा का एक मेंबर आता है, जिसने कि देंजी को हायर करके रखा हुआ है एज़ अ डेविल हंटर, और वो बोलता है कि तुम्हें इस जॉब के मिलते हैं 400,000 येन। लेकिन फिर वो इतने ज़्यादा पैसे काउंट कर लेता है बाकी चीज़ों के कि जो देंजी है उसके पास में सिर्फ 70,000 येन बचता है, और बाकी बची कुछ फीस कट करने के बाद में सिर्फ 1800 येन बचता है, जो कि उसको एक महीने के लिए चलाना होता है। और देंजी इसी चीज़ को लेके सोचता है कि अब शायद से उसको इस मंथ भी डेली का खाना सिर्फ ब्रेड खाना पड़ेगा, और उसका जो पेट है उसको भी वो सिर्फ ब्रेड ही खिलाएगा। अब जब देंजी घर जा रहा होता है तो एक कार दिखाई जाती है, जिसके अंदर दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं देंजी के बारे में कि उसको हायर क्यों किया है हंटर की तरह पे। और जो याकुज़ा का मेंबर पहले दिखाया गया था, उसी ने जवाब दिया था कि वो अपने पापा का कर्जा चुका रहा है और वो हमारे लिए अनऑफिशियल डेविल हंटर है, जिस कारण से हमें उसको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, बहुत सस्ता है और हमारे लिए इसीलिए बहुत अच्छा है। और उसकी बेस्ट बात ये है कि वो हमारी हर कही हुई बात को मान जाता है। जिसके बाद में वो कार उसके सामने आके रुकती है और वो जो पर्सन होता है जो ड्राइव कर रहा होता है, वो अपने देंजी को बोलता है कि मैं तुम्हें 100 येन दूंगा इस सिगरेट को खाने के। और उसके बाद में जो देंजी होता है वो खुशी खुशी सिगरेट को खा जाता है, उसको 100 रुपये उसके ऊपर फेंकता है और वो कार वहाँ से चली जाती है। फिर देंजी उसी सिगरेट को बाहर निकालता है अपने मुंह से, और मतलब थोड़ा सा डिस्गस्ट रहता है उसके मन के अंदर कि ये लोग कैसे लोग हैं, मुझे क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं। अब देंजी अपने घर पे अपना नाश्ता कर रहा होता है, इसके इसको सिर्फ ब्रेड रहती है हाथ में, और उस ब्रेड को भी उसको अपने पेट के साथ में शेयर करना पड़ता है। और वो यही सोच रहा होता है कि जो मैंने लोगों को इस बारे में सुना है वो ये है कि लोग ब्रेड के साथ में जैम खाते हैं। पता नहीं कितने अमीर होंगे वो लोग इन चीज़ों के लिए, और उसके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसको थोड़ा सा लव्ड फील करना है, उसको किसी लड़की के साथ में रहना है, उसको अच्छा खाना खाना है, उसको अच्छी लाइफ चाहिए। लेकिन उसको फिर ये भी लग रहा है कि जो उसका कर्जा है 38 मिलियन येन, उसी को चुकाते चुकाते वो मर जाएगा, और किसी भी लड़की के साथ उसको बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए, जो कि उसके पास में बिल्कुल भी नहीं है। फिर देंजी के पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फादर की डेथ को लेकर जो देंजी है वो बहुत रो रहा है, और वो उसी की ग्रेव के सामने खड़ा हुआ है, जहाँ पर जो याकुज़ा का मेंबर होता है वो बोलता है कि कल तक मुझे 700,000 येन चाहिए, अब तुम कुछ भी करो मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में कल तक चाहिए। जिसके बाद में देंजी सोचता है मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, कल ही शायद से मैं मर जाऊंगा। इसके बाद में जो एक डेविल होता है, यानी कि हमारा जो पोचिता है, वो वहाँ पर आता है और उसको चोट लगी हुई होती है। तो देंजी देख के सोचता है कि तुम भी मर रहे हो, लेकिन एक काम करो, मैंने सुना है कि डेविल्स खून पीने से हील हो जाते हैं, तो तुम मेरा खून पियो। तो जो पोचिता है वो खून पी लेता है और वो हील करना शुरू कर देता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि इस ये कुछ फ्री भी नहीं है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी जैसे मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। और इसके बाद में जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक डेविल को मारकर बोलता है कि मुझे डेविल हंटर की तरह हायर कर लो, मैं सारे काम करूँगा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर देंजी बोलता है कि मुझसे सोते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि खाली पेट मुझे नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। फिर सडनली उसको खांसी आती है, जिसके अंदर से ब्लड निकलता है बाहर, और वो याद करता है कि उसकी मदर की डेथ भी शायद से किसी बीमारी के कारण हुई थी, जिसकी शुरुआत खांसी के अंदर खून निकलने से हुई थी। तभी दरवाजे पर नॉक होती है और उसको पता चलता है कि एक डेविल हंटिंग की जॉब आई है। जिसके बाद वो थोड़ा सा खुश होता है और वो लोग कार में जा रहे होते हैं। जब वो लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो देंजी बोलते हैं कि क्या सच में यहाँ पर डेविल है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो भाग गया है। वो बहुत क्वेश्चन पूछता है, और इतने में जो याकुज़ा का मेंबर होता है वो उसको पीछे देख के बोलता है कि हम लोग जो डेविल का हंट करने का काम करते हैं वो हमें रोकना होगा, क्योंकि हम लोगों ने डेविल के हाथ में डील कर ली है और वो लोग हम लोगों को डेविलिश पावर दे रहे हैं इसके बदले में।
अब पीछे से एक बंदा आता है और जो अपना मेन कैरेक्टर देंजी उसको चाकू मार देता है, जिसके साथ में पोचिता के भी आर पार हो जाता है वो चाकू। अब देंजी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है और तभी उसके सामने एक डेविल की आर्मी आती है जिनके बीच में उनका हेड खड़ा हुआ होता है और वो बोलता है कि ये सारे लोग मेरे लिए काम करते हैं क्योंकि मुझे डेविल हंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने जिन लोगों को डेविल की पावर दी है उसके बदले में ये लोग मेरे स्लेव्स बन जाते हैं। इसके बाद में काफ़ी सारे लोग जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो लोग देंजी के ऊपर हमला करते हैं और वो भागना शुरू करता है, लेकिन वो ठीक से भाग भी नहीं पा रहा होता है और सडनली ट्रिप करके गिर जाता है, जिसके बाद में जो ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे थे वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसको चाकू से कंटिन्यूअसली मारना शुरू करते हैं, जिसके बाद में जो डेंजी की डेड बॉडी होती है वो डंपस्टर के अंदर पड़ी हुई होती है। अब जो डेंजी होता है वो ब्लीड कर रहा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया था, लेकिन जो ब्लड होता है वो पोचिता के मुंह के अंदर चला जाता है और पोचिता की मेमोरीज वापस आती हैं, जिसके अंदर वो लोग लकड़ी काट रहे होते हैं। लकड़ी काटने के काम के बाद में जो अपना देंजी है वो बोलता है पोचिता को कि अगर किसी दिन मेरी डेथ हो जाती है किसी डेविल से लड़ते हुए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बॉडी को टेक ओवर कर लो, ताकि मेरे सपने हैं वो एटलीस्ट पूरे हो सके और मैं एक बेटर डेथ मर सकूँ, क्योंकि तुम एक डेविल हो, तुम्हारी पॉसिबिलिटी है कि कोई मार देगा। और इसके बाद में प्रेजेंट के अंदर दिखाया जाता है कि जो अपना डेंजी है उसके बॉडी पार्ट्स जुड़ने लग गए हैं वापस से, और जो पोचिता की टेल होती है वो उसके चेस्ट के अंदर से बाहर आ रही होती है, और वो जैसे खड़ा होता है तो जो जॉम्बीज़ के जो हेड होता है जो मतलब डेविल होता है वो बोलता है तुम्हें कितना मुश्किल है माना, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को कट करे तुम फिर भी जिंदा हो अभी तक। इसके बाद में जो डेंजी है वो उस चेन को खींच देता है और उसके आर्म्स और हेड में से चेनसॉ निकल के बाहर आ जाती है, जिससे कि वो सबको मारना शुरू कर देता है। अब जब ये चीज़ वो डेविल देखता है तो वो बोलता है तुम हमारे जैसे ही हो, बिल्कुल तुम भी एक डेविल ही हो, और फिर वो डरने लग जाता है डेंजी से क्योंकि वो उसको मारने वाला होता है। अब उसको बहुत मज़ा आ रहा था सबको मारने के लिए, तो वो मारते जाता है मारते जाता है मारते जाता है और सभी डेविल्स को मार डालता है। अब मॉर्निंग के टाइम के अंदर एक लड़की और दो लोग आते हैं वहाँ पे, जो कि डेविल को हंट करने की जॉब के लिए ही आए हुए होते हैं, और वो लोग देखते हैं कि सारे डेविल्स मरे हुए हैं। इतने में जो लड़का होता है वो बोलता है कि नहीं वहाँ पे अभी भी एक बाकी है। फिर वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर जाती है और देंजी के पास में खड़ी होकर सूंघती है उसको हल्का सा, वो बोलती है कि ना तो ये डेविल है ना तो ये ह्यूमन है, तो ये है क्या। इसके बाद में जो देंजी होता है वो बस इतना बोलता है हग मी, और जो लड़की होती है वो कर लेती है और देंजी मतलब नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो बोलती है कि तुम एक ह्यूमन हो आफ्टर ऑल। अब इसके बाद में वो देंजी को चॉइस देती है कि या तो तुम अभी मर जाओ मेरे हाथों, और या फिर मेरे साथ चलो, हम लोग ऑफिशियल डेविल हंटर्स हैं और हम लोग तुम्हें जॉब देंगे, तुम्हें खाने पीने के लिए देंगे और तुम्हें रहने की जगह देंगे, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। इतने में देंजी का सिर्फ एक ही सवाल होता है कि खाने में क्या है। तो वो लड़की यानी कि माँ की माँ बताती है कि अभी तो नाश्ते में ब्रेड जैम मिलेगा, तो मैं सैलेड के साथ में थोड़ा बहुत और है और डेजर्ट में भी कुछ तो है। इसके बाद में जो देंजी होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।